गुरु को की जो बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को की जो बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु के मन में वो दया वो प्रेम होता है। इंसान चाहे कितनी भी बड़ी भूल या चूक जो भी कर ले और यदि फिर भी गुरु की शरण में चले जाए तो वो उन्हें बख्श देते हैं और अपना लेते हैं। इसलिए आप हम सब गुरु को चाहते हैं, उनके गुरु की शरण में जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु अंधियारी जानिए रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञानी ज्ञान से गुरु नाम है तार। गुरु हर इंसान को तारने का काम करते हैं, ना समझ से समझ की ओर ले जाने का काम करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करते हैं। इसलिए आइए, जब ये दिवंगत जीवात्मा आप हम सबके बीच में से निकल के जाती है तो किस प्रकार की गतिविधियां फिर बाद में आप हम सब करते हैं। इस बात को यूं कहते हैं क्या, मैं दुखियारी जन्म की और काया बैठी रोई, ये हंस चला घर अपना फिर राम करे सोय। अरे राम करे सोय। और शायद हम दोनों भाइयों का आज बहुत समय बाद योग से योग बनाए कि हम साथ में मिल करके गा पा रहे हैं। क्योंकि कभी इनको टाइम होता है तो मुझे नहीं मिल पाता, और जब मुझे मिलता है तो कभी इनको नहीं मिल पाता है। काफी समय के बाद हम दोनों भाई का योग से योग राधेश्याम भाई के सानिध्य में आज पुनः आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला, तो बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ पूरे भाबर परिवार को। चले गए सोना मिले और किससे पूछूं बात, ये मात पिता सुख बांधवा सब यहीं तक का है संघात। अरे सब यहीं तक का है संघात। आप हम सब जब लग जीवित हैं तब लग आप हम सबकी रिश्तेदारी और यारी है। यदि चले जाएंगे तो फिर ये सब यहाँ रह जाएगा। और इसलिए एक जगह पर सदगुरु कबीर अपने शब्दों के मार्फत यूं कहते हैं क्या, आइए। ये हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये हंसा निकल गया रे पिंजरे से, खाली पड़ा रहा पिंजरा। ये पड़ी रही तस्वीर यहाँ पर धरी रह गई तस्वीर। हंसा निकल गया हो काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये पड़ी रही तस्वीर यहाँ पर धरी रह गई तस्वीर। ये
तस्वीर। बोले जाने वाली अमर आत्मा की जय हो। और जब वो जीव इस शरीर को छोड़ करके चले जाता है तो फिर क्या परिस्थिति बनती है, इस बात को सदगुरु कबीर हर मानव मात्र को डराते हैं और समझाते हैं और चेताते हैं और कहते हैं क्या यूं, ए यमदूत जब लेवाने आया जरा न धरियो धीर, यमदूत जब लेवाने आया जरा न धरियो धीर। मार मार कर प्राण निकाले, मार मार कर प्राण निकाले, झरने से धन सा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर, ये हंसा निकल गया रे काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। ये बात सदगुरु कबीर कहते हैं यमदूत जब लेने के लिए आते हैं ना तो फिर वो बहुत डराते हैं। जब इंसान की अंतिम अवस्था आती है तो आप सब भली भांति जानते हैं, बड़ा तड़प में आ जाता है। वो बहुत बचने की कोशिश करता है कि वो मुझे छोड़ दे, परंतु किसी एक की नहीं चलने देता है। मार मार कर प्राण निकाले, आंखों से निकले नीर, अंदर के अंदर बड़ी घुटन से महसूस करवाता है। आप हम सब ने भली भांति किसी ने देखा होगा, जब कोई इंसान अंतिम अवस्था में आ जाता है तब बहुत ही अंदर के अंदर घबराया हुआ महसूस होता है उसको। जब यमदूत उसको इधर से खींचते हैं तो बड़ी विकट परिस्थिति उनके मन में पैदा हो जाती है कि मार मार कर प्राण निकाले, और आंखों से बेचारा आंसू निकाल देता है, परंतु फिर भी वो उसे नहीं छोड़ता है। इसलिए करनी करे तो क्यों डरे, कर ही क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का फिर आम कहाँ से खाए, जीते जी भाईचारे का प्रेम बना ले, सत्संग से जुड़ जाए, गुरु से जुड़ जाए तो यमदूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए और जब वो जीवात्मा चले जाती है तो फिर आप हम सब परिवार वाले मिल करके उसके बारे में क्या क्या प्रयास करने लगते हैं। इस बात को सदगुरु कबीर यूं कहते हैं क्या, ए बहुत मनाया देवी देवता, बहुत मनाया पीर, बहुत मनाया देवी देवता, बहुत मनाया पीर, आया परिवाना मालिक घर का, आया परिवाना मालिक घर का, जाना पड़े आखिर, हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर, ये पंछी उड़ी गया रे पिंजरे से, खाली पड़ा रहा पिंजरा। ये परिस्थिति बन जाती है जब जीवात्मा शरीर को छोड़ के चले जाती है तो फिर आप हम सब मिल क्या करते हैं, हे भगवान 10 नारियल चढ़ाऊं इके जिंदो कर दे। कई भाई लोग जो नशा करते हैं वो कहते हैं, हे भगवान 10 बकरा चढ़ो इके जिंदो कर दे, जदे जीव तो रहनी तू के कोई नहीं पूछे, जदे वो जिंदो रहे उसकी सेवा कोई नहीं करे, जदे वो
बिचारो अपना शरीर के छोड़ी देनी दुका बाद हमको मान करा के भगवान के जिंदो कर दे तो यूं कर दूंगा या फलानो कर दूंगा, ऐसी मान मन्नतें करने लग जाते हैं। परंतु जीवित रहता है तब तक हम उसके प्रति कोई प्रयास नहीं करते हैं। कभी वो बीमार हो जाए तो उसको हम अस्पताल नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति प्रेम नहीं है और मरने के बाद हम बहुत दिखावा करते हैं। वो किस काम का? जीते जीते वो प्रेम हमने दिखाया नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, और बिना प्रेम का मानवा सीधा यम लोग जाए। जिनके मन में प्रेम नहीं है, जिनके मन में सद्भाव नहीं है, जिनके मन में आपसी प्रेम नहीं है, वो कोई काम का नहीं इंसान। ऐसी बात सदगुरु कबीर कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्या? ए पड़ी रही तस्वीर या पर धरी रह गई तस्वीर, हनसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर, ए हनसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। और कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई ओढ़ावे ची, कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई ओढ़ावे ची। जब इंसान मौत को पा लेता है उसके बाद सब उसके लिए बहुत कफन के रूप में कोई साड़ी लाता है, कोई कपड़े लाता है, खूब उड़ाता है उसको। परंतु जीते जी हमने कभी उसको एक कपड़ा नहीं दिया, और फिर मरने के बाद हम खूब उसको पहनाते हैं, खूब उसके ऊपर डालते हैं। तो वो कपड़ा किस काम का मेरे भाई? जब उसको आवश्यकता थी तब हमने उसको कपड़ा दिया नहीं, और फिर मरने के बाद हम ऐसे दिखावे और ढोंग के पाखंड की बात फैलाते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है मेरा भाई? जलाते तो हैं हम उसी लकड़ों के साथ में, तो फिर उस कपड़े को डालने का क्या फायदा? जब जीवित अवस्था में था तब तक तो हमने उसको पहनाया नहीं। इसलिए तो कहते हैं क्या? कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई ओढ़ावे चीर, कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई ओढ़ावे चीर। चार जना मिल तुझे उठाया, चार जना मिल तुझे उठाया, ले गया गंगा तीर, हनसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर, ये हनसा निकल गया रे काया से, सोनी पड़ी रही तस्वीर। पड़ी रही तस्वीर, यहाँ पर धरी रह गई तस्वीर, ये हनसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर, ये हनसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। और अंत में सदगुरु कबीर यूं कहते हैं क्या? ए धन दौलत की याद सतावे संग में जावे नहीं रे शरीर,
धन दौलत की याद सतावे, संग में जावे नहीं रे शरीर। ये जाई मर घट पर चिता जलाई, जाई मर घट पर चिता जलाई, कह गया साहेब कबीर ये हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर ये हंसा उड़ी गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। पड़ी रही तस्वीर यहाँ पर धरी रह गई तस्वीर ये हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर ये हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर ये खाली पड़ी रही तस्वीर।